इवनिंग प्रेज़र। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हर एक लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ कि कई कोई बहनों का जो है शिकायत हमेशा रहता है कि हमें जो है प्रार्थना करने नहीं आता है, हम कितना भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा वो कहने लगते हैं। हालांकि वे प्रार्थना करते हैं फिर भी उन्हें लगता है कि हमें प्रार्थना करने नहीं आता है, और हम कितने भी प्रार्थना को करते हैं वे प्रार्थना को परमेश्वर जो है नहीं सुनते हैं, ऐसा वो कहने लगते हैं। केवल बहनें ही नहीं, कई भाई लोग भी ऐसे कहते हैं मुझको गाइस कि मैं कितना प्रार्थना करता हूँ मैडम, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा एक सर ने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा कि सर आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ऐसा मैंने उन्हें कहा, मैसेज में मैंने उनको लिख कर कहा गाइस। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा शिकायत रहता है कि हमें जो है प्रार्थना करना नहीं आता है, या आपके अंदर जो है वही प्रार्थना है गाइस। आपने जो चीज़ को रखा है आप अंदर में वही आपकी प्रार्थना है। आप अपनी हर एक चीज़ को, अपनी मन की बातों को जो आपको परमेश्वर को बताना है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं, और जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करते गाइस। यही तो प्रार्थना है। सबसे पहले उठकर आपको धन्यवाद देना है उस जीवित महान परमेश्वर को गाइस। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने अपनी मांगे पूरी कर दी है गाइस। जब प्रार्थनाओं से यह विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को पूरी कर दी है, और प्रार्थना जब हम करते हैं तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो किसी चीज़ के लिए, आपको उस वक्त कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आप जैसे विश्वास करोगे वैसे आपके साथ होगा गाइस। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि इसलिए कि उत्तम बात यह है कि हम पाप से पछताव करें। आम बात यह है कि हम पाप से पछताव करें, प्रभु यीशु के लिए जीवन को समर्पित करें गाइस। आप अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर दीजिए गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, जहाँ विश्वास हो सिर्फ वही प्रभु काम करते गाइस। जहाँ आपका विश्वास होगा वहीं पर परमेश्वर के कार्य होंगे गाइस। वहीं पे चंगाई छुटकारा शुरू होते हैं। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर कुछ होने लगता है गाइस। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस समय जो कोई भी क्यों ना हो जो मुझको देख रहे, मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तम बात यह है कि अपने पापों से आप पछताव करें, और इसलिए उत्तम बात यह है कि अपने पापों से पछताव करके यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करें गाइस। मैं बता दूं, विश्वास को जीवन में आपको समर्पित करने की ज़रूरत है, तब जो है विश्वास आपके जीवन में कार्य करता है गाइस। इस तरह से हम धन्य लोग कहेंगे गाइस। जब आप इस तरह आप करने लगेंगे, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, और विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य होने लगेगा, तो आप जो है धन्य लोग कहेंगे गाइस। जब विश्वास आप नहीं करेंगे, और विश्वास कैसे कार्य करेगा, जब आप विश्वास करेंगे और उसके बाद जो है कार्य होने लगेगा, तब जो है सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेंगे। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है, इब्रानियों के 6 का 13, 14, 15 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए उस अपने से बड़ा कोई ना पाया, तो उसने यह कहते हुए अपनी शपथ खाई। कौन? यीशु मसीह। किन से बात कर रहे हैं? इब्राहिम से। निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और आमीन। और इस प्रकार धीरज से प्रतीक्षा करके उसने प्रतिज्ञा प्राप्त की। आमीन गाइस। हम यहाँ पर देखते हैं, मुझको इब्राहिम का जीवन बहुत अच्छा लगता है गाइस। परमेश्वर जैसा उनको कहते थे, इसीलिए तो इब्राहिम को जो है विश्वास का पिता कहा जाता है, विश्वास का योद्धा, विश्वास का नायक कहा जाता है। क्यों? उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ में जो है गलत से व्यवहार नहीं किया, और वे हमेशा विश्वास में चलते रहे, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आती उनके साथ गाइस। वे कितनी कठिन परिस्थिति से होकर चले, तो भी उन्होंने जो है उनका विश्वास न डगमगाया, और उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर कभी संदेश नहीं किया गाइस। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि क्या कह रहे इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय, जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से बड़े कोई ना पाया, तो उसने यह कहते हुए अपनी शपथ खाई कि निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और इस प्रकार धीरज से प्रतिज्ञा करके उसने प्रतिज्ञा प्राप्त की। कौन? आमीन गाइस। इब्राहिम ने जो है इस तरह से परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किए थे गाइस, उसके अनुसार वो चलते रहे, तब परमेश्वर से जो है उन्होंने आशीष को पाए। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा इब्राहिम के लिए किए थे, उस प्रतिज्ञाओं पर वो खड़े रहे गाइस। और जब वो खड़े थे
तब जो है उन्होंने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। हो सकता है आज अपने जीवन में आप प्रतिज्ञा को जो यीशु मसीह ने दी है, आप उसको विश्वास से नहीं मान रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डगमगा रहे हैं गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन गाइस आज रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? इब्राहिम से यीशु मसीह ने जो है उस समय प्रतिज्ञा किए जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए जो है अपने से बड़ा कोई नहीं पाया, तो उसने यहाँ कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा की गाइस की शपथ खाई की। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इब्राहिम से कहा कि मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आज परमेश्वर का वचन जो है आज आपसे भी बातचीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर इस वचन से आपको भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको इसके लिए क्या करना है? आपको विश्वास में बड़े रहना है, आपको विश्वास में बड़े रहकर जो है चलना है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं कहना चाहती हूँ यदि आपका प्रेयर लाइफ बहुत ही दूर हो गया है, आप प्रेयर लाइफ से बहुत दूर हो गए हैं, प्रेयर नहीं कर पा रहे, तो मैं कहना चाहती हूँ फिर से वापस आए, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और फिर से आपको खड़ा करेंगे। गाइस मैंने जो सबसे पहले सेवा फेसबुक से ही शुरू की थी, परमेश्वर ने मुझको फेसबुक में ही सेवा करने को कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि पहले की आदम की वाटिका जो है एक बगीचा को कहा गया था, और अभी का आदम की वाटिका की मोबाइल है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है। आप कौन सा फल ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम गाइस। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, व्हाट्सअप मैसेंजर, नॉर्मल मैसेज, वॉइस रिकॉर्डर, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थनाओं का मेरे साथ अटेंड करते हैं, लाभ उठाते हैं प्रार्थना पर, मैं कहना चाहती हूँ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसमें भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है प्रेयर विद गॉड इज लव, और सुबह शाम की प्रार्थना का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और मैंने जो है फिर टेलीग्राम भी स्टार्ट किया गाइस, आप उसमें भी जाकर जो है प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं गाइस। आपको मैं बता दूँ जितना भी इंटरनेट है सब में जो है मैं प्रेयर करती हूँ गाइस, आप उसमें